भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अडानी ग्रुप और घिरौली कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट को लेकर सदन का माहौल अचानक गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अडानी समूह और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है और इस पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। उन्होंने घिरौली कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट को लेकर विस्तृत जानकारी सदन में रखने की मांग की। इन आरोपों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कड़ा विरोध जताया। दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। बहस के दौरान विजयवर्गीय ने औकात में रहो जैसी टिप्पणी कर दी, जिस पर विपक्षी सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई है और सदन में हंगामा और भी बढ़ गया। विजयवर्गीय ने बाद में कहा कि नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार सही नहीं था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे उमंग सिंगार को बेटे जैसे मानते हैं और उन्हें पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया। विवाद बढ़ने के बाद स्थिति संभालने के लिए विजयवर्गीय ने सदन में अपने बयान पर माफी भी मांगी। इस पूरे मामले के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़प्पन दिखाते हुए मंत्री के बर्ताव को लेकर माफी मांगी है। हमारे सहयोगी कुमार संदीप और अधिक जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ लाइव भोपाल से। और संदीप, अगर आज की बात कर ले, सदन के भीतर जो तस्वीरें देखने को मिली हैं विजयवर्गीय और उमंग सिंगार के बीच, वो तस्वीरें जो है वो कहां से इसकी शुरुआत हुई? जरा सा शुरुआत से इस कहानी को जरा समझाइएगा। ये दो किरदार जो इस लड़ाई में दिखे, एक कैलाश विजयवर्गीय और दूसरा उमंग सिंगार, तो ये तस्वीरें और ये लड़ाई कहां से इसकी शुरुआत हुई, जरा तफ्तीश से इसकी जानकारी दीजिए संदीप। चलिए, हमारे सहयोगी संदीप जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे ये पूरी कहानी क्या रही। लेकिन पूरा मामला अडानी ग्रुप और कोल ब्लॉक को लेकर जो है इसकी शुरुआत हुई। विजयवर्गीय आज काफी गुस्से में नजर आए सदन में। हालांकि उन्होंने माफी मांगी है और बाद में बड़प्पन दिखाते हुए प्रदेश के मुखिया के नाते सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी उनके बर्ताव पर माफी मांगी है। लेकिन जो झूमाझटकी और जो बहस और जिसके बाद विजयवर्गीय ने कहा उमंग सिंगार को कि औकात में रहो, औकात तक बात आज पहुंची है सदन में। इसको लेकर कांग्रेस और विपक्ष ने लगातार घेरने की कोशिश की। विजयवर्गीय के बयान पर आपत्ति जताई गई। विजयवर्गीय ने माफी मांगी। बाद में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी माफी मांगी। लेकिन सदन के भीतर इस तरह के माहौल अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से विजयवर्गीय ने आज औकात में रहने की बात कर दी, हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि वो उमंग सिंगार को बेटे की तरह मानते हैं और आज से पहले उन्होंने इतना गुस्सा सदन के भीतर कभी नहीं किया। लेकिन मामला पक्ष और विपक्ष का है। सदन में दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर पहुंचते हैं और इस बीच जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो सवाल सदन की गरिमा पर भी है और सवाल सदन की कार्यवाही पर भी खड़े होते हैं। लेकिन जब माफी मांग लिया जाता है, विजयवर्गीय ने साफ कहा कि उन्हें अपने बर्ताव को लेकर वो माफी मांगते हैं और उसके बाद विजयवर्गीय के बाद मुख्यमंत्री ने जब माफी मांगी तो ये सारा मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष और उमंग सिंगार इस माफी मांगने के बाद भी इस फैसले को, इस बात को किस तरीके से राजनीतिक गलियारे में पेश करते हैं। हालांकि विधानसभा का माहौल पहले दिन से गरमाया हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण के दरमियान से जिस तरह से उमंग सिंगार उनको बीच में टोकते नजर आए, हालांकि सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब करने और वॉकआउट का जो फैसला उनका हमेशा रहता है, अलग तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं, ये तमाम चीजें हैं। और इन्हीं विवादों को धीरे धीरे जब बढ़ता हुआ देखा विजयवर्गीय ने, तो उन्होंने कहा कि औकात में रहो। लेकिन पूरी कहानी क्या रही, वो तस्वीरें जहां से इसकी शुरुआत हुई, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी कुमार संदीप भोपाल से जुड़ रहे हैं। संदीप, देखिए, आपसे समझने की कोशिश करेंगे हम कि क्या हुआ आज सदन के भीतर जब विजयवर्गीय और उमंग सिंगार आमने सामने आए। यहां तक उमंग सिंगार को कह दिया विजयवर्गीय ने कि औकात में रहो। ये कहानी की शुरुआत कहां से हुई जब दोनों किरदार आमने सामने हो गए? संदीप, ये कहानी की शुरुआत कहां से हुई जब दोनों किरदार? देखिए, सिंगरौली में जो अडानी ग्रुप का घिरौली कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट है, उसको लेकर इस पर सदन में चर्चा हो रही थी। उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इसमें सरकार और अडानी ग्रुप के बीच समझौता होने की बात कही। जिस तरह से वहां पर कोल ब्लॉक प्रोजेक्ट है उसका विरोध चल रहा है, तमाम पर्यावरणीय वहां पर जो वृक्ष काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, ये मुद्दा कांग्रेस सड़क से सदन तक ले आई है। और सदन में आज इसको लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस पर जो है सरकार और अडानी ग्रुप के बीच समझौता होने की बात कही और यहीं से बात जो है वो बिगड़ी। और इसके बाद जो है संसदीय कार्य मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, जब उन्होंने सरकार और अडानी ग्रुप से समझौता होने की बात की, इस पर उन्होंने जो है कहा कि औकात में रहो। उमंग सिंगार को उन्होंने औकात में रहने की बात कही और इसके बाद सदन में काफी हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई 2 बार जो है वो स्थगित करनी पड़ी। पहले 10 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित
स्थगित हुई, फिर 15 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद जो है गर्मा गर्मी जो है इस पर जारी रही और इसको लेकर सियासत भी रही। हालांकि सदन जब दोबारा शुरू हुआ तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी इस पर खेद जताया। साथ ही साथ जो नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष है, उनका भी यही कहना था कि आज का दिन जो है कुछ गरम सा है और इस तरह की संसदीय जो परंपराएं हैं उनका पालन सभी पक्षों को करना चाहिए। हालांकि बीच में सीएम ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने यही कहा कि अगर किसी भी तरह से किसी को भी जो है इस बात को लेकर आहत हुए हैं तो वो सबकी तरफ से माफी मांग लेते हैं। तो कुल मिलाकर जो है कहीं ना कहीं आज इस बयान को लेकर सदन में हंगामा भी बरपा और उस पर जो है सदन में खेद भी व्यक्त हुआ और सीएम को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। संदीप, बाकी कांग्रेस और उमंग सिंगार की तरफ से रिएक्शन क्या है? हालांकि माफी मांग ली गई है लेकिन अभी रिएक्ट आ रहा है, स्टैंड क्या है कांग्रेस का इस पूरे मामले पर? क्या अब ये पूरा मामला माफी मांगने के बाद ठंडे बस्ते में चला गया या राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर कांग्रेस फिर से खड़ी होगी? चला गया या राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर कांग्रेस? संदीप जी बिल्कुल, देखिए अभी तो सदन की कार्रवाई जारी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत सभी जो हैं, बात की जाए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, सभी राज्यपाल के अभिभाषण पर जो कृतज्ञता प्रस्ताव है वो पेश किया गया है और उसमें जो है तमाम अपने बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष रख रहा है और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जब सदन से बाहर आएंगे तब इस विषय पर और आगे क्या कह सकते हैं या क्या कहेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाल फिलहाल सदन के अंदर तो इस बात को लेकर सभी के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है खेद व्यक्त किया गया है। सीएम ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी माना है कि उनको जो है 37 वर्षों के संसदीय इतिहास में पहली बार इतना गुस्सा आया। तो कुल मिलाकर जो है सभी के सदन के अंदर तो रिएक्शन सामने आ चुके हैं, लेकिन अब जब वो बाहर आएंगे तब उनका क्या कहना होगा ये देखना होगा। ठीक है संदीप, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तमाम जानकारी साझा की कि आज क्या कुछ सदन के भीतर हुआ। तो देखिए कहानी बस ये है, जिस तरह से हमारे सहयोगी संदीप ने बारीकी से एक तस्वीरें सामने रख दी कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से दोनों किरदार आमने सामने आए, गर्माहट का माहौल देखने को मिला, फिर माफी भी मांगी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सदन के कार्यवाही के बाद विपक्ष और उमंग सिंगार इस मामले को ठंडे बस्ते में डालते हैं या फिर से इस पर रिएक्ट करके राजनीतिक गलियारों की गर्मी को और भी बढ़ाते हैं।